Good morning, good afternoon, good evening. Today we are going to discuss a very important topic of treatment of reserve. ठीक है, ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व कैसे किया जाता है इन केस ऑफ पार्टनरशिप. ठीक है, चैप्टर 3 में भी यूज होगा, चैप्टर 4 में भी यूज होगा, एडमिशन ऑफ पार्टनर, चैप्टर 5 में भी यूज होगा, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, चैप्टर 6 में भी यूज होगा, डेथ ऑफ पार्टनर. दैट्स वाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. ठीक है, so, first of all, we have to discuss what is the disputable items of balance sheet. See, look at here. First one is what? General reserve. Second is contingency reserve. Third is profit and loss credit balance. Credit balance क्या indicate करता है? Profit. ठीक है? Workman compensation reserve, investment fluctuation reserve. Here we are talking about what? Reserves. ठीक है? Reserve क्या होता है? Part of profit होता है. Reserve क्या होता है? पार्ट ऑफ प्रॉफिट होता है. और प्रॉफिट पे किसका अधिकार है? पार्टनर्स का. ठीक है, तो पार्टनर्स को मिलना चाहिए. बट यदि बैलेंस शीट में शो हो रहा है, इसका मतलब ये क्या नहीं हुआ है? डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है. अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो गया. प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो गया? चेंज हो गया. इन दैट केस क्या करेंगे हम? इसका ट्रीटमेंट आज ही कर दें, क्योंकि यदि हम इसको कैरी फॉरवर्ड करते तो आगे जाके डिस्प्यूट्स क्रिएट हो सकते हैं. कैसे डिस्प्यूट क्रिएट हो सकते हैं? टेक एन एग्जाम्पल. वाई आई गिव दिस एज अ नेम डिस्प्यूटेबल आइटम. क्यों नाम दिया है डिस्प्यूटेबल आइटम? दिस इज नॉट गिवन इन द बुक. ठीक है, मैंने इसका नामकरण किया है कि डिस्प्यूटेबल आइटम है. टेक एन एग्जाम्पल कि आपका प्रॉफिट था, प्रॉफिट में से आपने कुछ पार्ट क्या करा? जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करा. जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करा, मान लो 10,000. कितना ट्रांसफर किया? 10,000. मान लो ए और बी पार्टनर हैं, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2. ठीक है, अब ये तो ओल्ड रेशियो है. अब न्यू रेशियो वो चाहते हैं 2:3. क्या चाहते हैं? With effect from 1st April, they want to change the profit sharing ratio and now they want to distribute profit in the ratio of 2:3. Fine. अब यदि 10,000 हमने पिछले साल कमाया था, जो कि पार्ट ऑफ प्रॉफिट है, ठीक है, तो यदि वो उस समय डिस्ट्रीब्यूट होता तो ए को कितना मिलता और बी को कितना मिलता? डिवाइड करो. 6,000 एंड 4,000. और यदि हम इसको आगे की बैलेंस शीट में ले जाते हैं, इसको आज डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते, ठीक है, तो यदि ये आगे जाके डिस्ट्रीब्यूट होता तो क्या होता? ए को कितना मिलता और बी को कितना मिलेगा? 6,000. अब दोनों में झगड़ा होगा कि नहीं, कि भाई ये तो पुराने कर्मों का फल था. ठीक है, और जब ये पुराने कर्मों के हिसाब से अर्न किया था तो हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना था? 3:2. अब भैया यदि इसको कैरी फॉरवर्ड करा है तो ये नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हुआ तो कितना हो जाएगा? 4,000 एंड 6,000. ठीक है, तो क्या ए को डाइजेस्ट होगा? क्या बी तो खुश हो जाएगा, बट ए को डाइजेस्ट होगा क्या? वो तो ये बोलेगा ना, मुझे तो 6,000 मिलता, अब 4 ही मिल रहा है. इन दैट केस क्या है? दिस इज अ डिस्प्यूटेबल आइटम. तो वाइल देयर इज अ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो या मतलब एडमिशन ऑफ पार्टनर या रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर या डेथ ऑफ पार्टनर, इन दैट केस हम क्या करेंगे? डिस्प्यूटेबल आइटम का ट्रीटमेंट अभी ही कर देंगे. इज दैट क्लियर? अब ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है? लुक इट हियर. सबसे पहले तो डिस्प्यूटेबल आइटम देख लो कौन कौन सी होती है. फर्स्ट वन इज जनरल रिजर्व, कंटिजेंसी रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एंड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व. ठीक है, ये प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस बैलेंस शीट में आ गया, इसका मतलब ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है. ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस मतलब लॉस होता है. ठीक है, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस या डेबिट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये भी एक तरह का क्या? एक्सपेंसेस है. ठीक है, डिस्प्यूटेबल है. गुडविल अपियर्ड और एग्जिस्टिंग, जो कि हमने कल डिस्कस किया था कि अपियर्ड या एग्जिस्टिंग गुडविल को क्या कर दिया जाता है? राइट ऑफ कर दिया जाता है इन द ओल्ड रेशियो. ठीक है, यहाँ पे ये क्या करेंगे? इन इन एब्सेंस ऑफ फर्दर इंफॉर्मेशन, यदि कोई फर्दर इंफॉर्मेशन नहीं दिए तो आप इनको क्या कर दोगे? राइट ऑफ कर दोगे. क्या कर दोगे? राइट ऑफ कर दोगे. अब राइट ऑफ करने का तरीका क्या होता है? लुक एट हियर. रिजर्व क्या है? पार्ट ऑफ प्रॉफिट.
यदि क्या करेंगे, पार्टनर्स को जाएगा, प्रॉफिट है ना, पार्टनर्स को जाएगा तो पार्टनर की कैपिटल क्या होगी, बढ़ेगी, और कैपिटल बढ़े तो क्या करो, क्रेडिट करो। ठीक है, इसका मतलब पार्टनर्स की कैपिटल को क्रेडिट करना चाहिए, तो डेबिट किसको कर देंगे, ये सब लाइबिलिटीज के जो बैलेंसेस होते हैं वो कौन से बैलेंस होते हैं, क्रेडिट बैलेंस होते हैं। जब भी राइट ऑफ होंगे तो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। दोनों तरीके से समझो। ठीक है, रिजर्व इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट, तो प्रॉफिट से पार्टनर की कैपिटल बढ़ेगी, बढ़ेगी तो क्रेडिट होना चाहिए, तो फिर डेबिट कौन होगा, ये सब। इट मीन्स दैट क्रेडिट बैलेंस, लाइबिलिटीज के जो बैलेंसेस होते हैं वो क्रेडिट बैलेंस होते हैं, जब राइट ऑफ होंगे तो डेबिट हो जाएंगे, इन शॉर्ट। क्लियर। सिमिलरली असेट्स के जो बैलेंसेस होते हैं वो कौन से बैलेंस होते हैं, डेबिट बैलेंस होते हैं। डेबिट बैलेंस को राइट ऑफ करेंगे तो क्या होएगा, क्रेडिट हो जाएगा, तो फिर डेबिट कौन होगा, पार्टनर्स। देखो, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस लॉस को इंडिकेट करता है। लॉस को यदि राइट ऑफ करोगे तो पार्टनर्स की कैपिटल रिड्यूस होगी, पार्टनर की कैपिटल रिड्यूस होगी तो क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। ठीक है, सिमिलरली एडवर्टीजमेंट सस्पेंस और डेबिट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स, दिस शुड आल्सो बी राइट ऑफ, इसको भी राइट ऑफ कर देना चाहिए। डेबिट बैलेंस है तो ये क्रेडिट हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया। ये सब डेबिट बैलेंस है तो ये क्रेडिट हो जाएंगे, और ये सब क्रेडिट बैलेंस है तो क्या हो जाएंगे, डेबिट हो जाएंगे। ठीक है, अल्टीमेटली जाएगा किसके पास, पार्टनर्स के पास। ठीक है, तो ये था हमारा डिस्प्यूटेबल आइटम। आई होप रीजन तो समझ में आ गया होगा कि क्यों आज ही इसका ट्रीटमेंट कर दे, आगे डिस्प्यूट्स को अवॉइड करने के लिए, ताकि झगड़े नहीं हो कि भाई ये तो पहले हमारा इतना प्रॉफिट था, पुराना रेशो हमारा इतना था, उसके अकॉर्डिंग हमें इतना मिलना चाहिए। तो उसको ही सॉल्व करने के लिए क्या किया जाए, इसका ट्रीटमेंट कर दिया जाए। गेट इट, फाइन। आगे देखते हैं हाउ टू डू द ट्रीटमेंट ऑफ दिस आइटम्स। सी, आपको भी बैलेंस शीट के डिस्प्यूटेबल आइटम के बारे में बताया, उसको राइट ऑफ करने का तरीका, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट, विच रेशियो, ओल्ड रेशियो, लुक एट हियर, कौन से रेशियो में राइट ऑफ करोगे, ओल्ड रेशियो, पुराने कर्मों का फल पुराने रेशियो में, कोई डाउट, फाइन। सिमिलरली कंटिजेंसी रिजर्व, कंटिजेंसी रिजर्व का मतलब क्या होता है, आकस्मिक कोई भी प्रॉब्लम हो जाए उसके लिए। जनरल रिजर्व का मतलब क्या होता है, इट कैन बी यूज फॉर एनी पर्पस, जनरल। ठीक है, कंटिजेंसी रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, लुक एट हियर, सब रिजर्व्स हैं। ठीक है, और रिजर्व्स क्या होता है, इट इज नथिंग, इट इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट, और प्रॉफिट को जब क्या करेंगे हम, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे या राइट ऑफ करेंगे तो अल्टीमेटली पार्टनर्स को मिलेगा, पार्टनर की कैपिटल बढ़ेगी, बढ़ेगी तो क्या करो, क्रेडिट करो। कौन से रेशियो में क्रेडिट करो, ओल्ड रेशियो, पुराने कर्मों का फल पुराने रेशियो में। गेट इट। सिमिलरली प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस मतलब जो लाइबिलिटी साइड दे रखा है, ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, प्रॉफिट कहलाता है। राइट ऑफ होगा तो डेबिट हो जाएगा, और पार्टनर्स कैपिटल क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। 6 नंबर के आइटम पे आपका दे रखा है प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस। ठीक है, ये नंबर ध्यान रखना, आई गिव दिस नंबर अकॉर्डिंग टू डिस्प्यूटेबल आइटम। ठीक है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, फिर नंबर 6। ठीक है, 4 और 5 अभी हम बात नहीं कर रहे हैं, पहले 6 की बात कर रहे हैं, 7 की कर रहे हैं, 8 की कर रहे हैं, फिर 4 और 5 की करेंगे। तो असेट साइड दे रखा है, असेट्स के बैलेंस कौन से बैलेंस होते हैं, लुक एट हियर, असेट्स के बैलेंस कौन से बैलेंस होते हैं, राइट ऑफ होंगे तो क्या हो जाएंगे, क्रेडिट हो जाएंगे, तो डेबिट कौन हो जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। करंट अकाउंट कब यूज करोगे, व्हेन दे फॉलो द फिक्स कैपिटल। ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस और डेबिट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और अपीयर्ड गुडविल की एंट्री तो हमने कल ही देखी थी। ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। इज इट क्लियर, कोई डाउट। तो इस तरह से क्या किया जाता है, डिस्प्यूटेबल आइटम का ट्रीटमेंट किया जाता है। इन एब्सेंस ऑफ फर्दर इंफॉर्मेशन इट शुड बी राइट ऑफ। क्लियर, कोई डाउट, देवांशी कोई डाउट। चलो नेक्स्ट, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व।
और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्या होता है? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, वर्कर्स को कुछ हो जाता है एट द टाइम ऑफ वर्किंग, तो उनको कंपनसेट करने के लिए हमने एक व्यवस्था कर रखी है, दैट इज नोन एज व्हाट? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। रिजर्व है, ठीक है, तो रिजर्व पार्ट ऑफ प्रॉफिट होता है, और प्रॉफिट सोचो बैलेंस शीट बनाते थे तो कौन सी साइड लिखते थे? लाइबिलिटी साइड लिखते थे, कैपिटल में ऐड कर देते थे, बट यहाँ पे हम सेपरेटली लिख रहे हैं क्योंकि रिजर्व है, राइट? ठीक है, तो ये बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट है और ये आपका लाइबिलिटी साइड है। और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना दे रखा है? 20,000, कि कुछ भी घटना दुर्घटना होती है वर्कर्स के साथ, तो इन दैट केस क्या करेंगे? हम इस रिजर्व को यूज करेंगे। रिजर्व काय का पार्ट है? प्रॉफिट का पार्ट है। कुछ नहीं हुआ तो पार्टनर्स को चला जाएगा, ठीक है। तो व्हेन फर्स्ट केस, व्हेन नो इन्फॉर्मेशन इज गिवन और इन एब्सेंस ऑफ क्लेम, कोई क्लेम नहीं आया, मतलब कि कुछ भी दुर्घटना नहीं हुई वर्कर्स के साथ, तो इन एब्सेंस ऑफ क्लेम, कोई क्लेम नहीं है, या व्हेन नो इन्फॉर्मेशन इज गिवन, तो क्या करो? कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है तो क्या करो? रिजर्व्स को बांट दो, ठीक है। इन विच रेशियो? तो ये 20,000 क्या हो जाएगा? डेबिट। क्यों डेबिट होगा? लाइबिलिटीज के बैलेंस कौन से बैलेंस होते हैं? राइट ऑफ होगा तो क्या हो जाएगा? डेबिट। ऐसे याद करो, लाइबिलिटीज साइड की आइटम जब भी राइट ऑफ करोगे तो डेबिट ही करोगे। क्लियर? रूल से भी समझो, कंसेप्ट क्या है वो समझो, उसके अकॉर्डिंग करोगे तो इट विल बी इजी। कोई सी भी कंडीशन को आप सॉल्व कर सकते हैं इफ यू नो द कंसेप्ट, ठीक है। तो WCR अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट। फर्स्ट केस इज क्लियर वैष्णवी, ठीक है। नाउ केस नंबर 2, व्हेन WCR इज मोर देन, ये गाय का साइन है, मोर देन WCC, मतलब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ज्यादा है और क्लेम कम है। WCC का मतलब क्या होता है? वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। Wherever I will write WCC, तो you should understand like workman compensation claim. Take an example. WCR देखो कितना है हमारा बैलेंस शीट में? 20,000 है, ठीक है। और मान लो क्लेम कितना है? 10,000 है। सॉरी, यहाँ पे मैंने साइन गलत लगा दिया है। WCR ज्यादा है और क्लेम कितना है? 10,000 है। इन दैट केस क्या करें? हमने तो रिजर्व रखा ही इसलिए कि यदि कोई क्लेम हो तो उसके लिए यूटिलाइज कर लें। तो WCR तो हर हाल में डेबिट होगा। कितने से डेबिट होगा? कितने से डेबिट होगा बेटा? 20,000। क्लेम मतलब लाइबिलिटी होता है और लाइबिलिटी बढ़े तो क्रेडिट करो, ठीक है। क्रेडिट करो तो कितने से क्रेडिट करोगे? 10,000। अब कितना बच गया? 10,000 बच गया। अब पार्टनर एंजॉय करेंगे, पार्टी करेंगे, कितने की? 10,000 पार्टी करेंगे, मतलब पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट होगा। क्लियर? कोई डाउट? कैपिटल या करंट अकाउंट आप लोग लिख लेना, ठीक है। ये समझ में आ गया? कोई डाउट? फर्स्ट केस सेकंड केस कोई डाउट नहीं। आगे देखते हैं। व्हेन WCR इज इक्वल्स टू WCC, WCR कितना है और WCC भी कितना है? WCC मतलब वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। देखो जब ये करेक्शन करना, उसमें से लिखा है क्या कॉपी में? टू WCC अकाउंट। चलो, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना है? 20,000 और वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम कितना है? 20,000, मतलब रिजर्व इज इक्वल्स टू क्लेम, ठीक है। तो रिजर्व को तो हर हाल में क्या करना है? डेबिट ही करना है। क्लियर? क्लेम कितना है? 20,000। दिस इज द लाइबिलिटी, लाइबिलिटी बढ़े तो क्रेडिट करो। एम आई क्लियर? कोई डाउट? नाउ व्हेन WCR इज लेस देन WCC, मतलब WCR तो आपका कितना है?
और WCC क्या है, मान लो 25,000 है, कितना है। अब भैया नुकसान हो गया कि नहीं, आपके पास व्यवस्था सिर्फ 20,000 की है और क्लेम कितने का आ गया, 25,000 का। क्या करेंगे, पार्टनर्स भुगतेंगे, एक तरह का नुकसान है कि नहीं, नुकसान है ना। कौन भुगतेगा, जब रिजर्व वो एंजॉय कर रहे थे तो नुकसान भी वो क्या करेंगे, अफोर्ड करेंगे, सफर करेंगे। ठीक है, तो WCR तो हर हाल में क्या करना है आपको, डेबिट ही करना है। विथ हाउ मच, कितने से डेबिट करेंगे, चलो देवांशी बताओ, 20 से। ठीक है, क्लेम कितने का है, 25,000, 25,000 से क्लेम लिख दिया। अब 5,000 का नुकसान हो रहा है, तो हमारे पास क्या होता है, एक अकाउंट होता है रिवैल्यूएशन अकाउंट, जिसका एक और नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो ऑलरेडी बन चुका है, ठीक है, बट अब कोई एडजस्टमेंट आएगा तो हम कहाँ करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। तो हम डायरेक्टली पार्टनर्स की कैपिटल में ट्रांसफर नहीं कर सकते लॉस को, तो उसके लिए पहले कहाँ पे ट्रांसफर करो इस लॉस को, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट या रिवैल्यूएशन अकाउंट। दिस इज द सिनोनिम ऑफ revaluation, profit and loss adjustment account. This we will discuss in detail in the next lecture. 5,000, क्या ये समझ में आ गया। अब ये लॉस कौन अफोर्ड करेगा, पार्टनर्स। लॉस है तो पार्टनर की कैपिटल क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, कम होगी मतलब डेबिट करेंगे। तो लुक एट हियर, ये रिवैल्यूएशन डेबिट है, राइट ऑफ होगा तो क्रेडिट हो जाएगा, तो डेबिट कौन हो जाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। कौन सा रेशियो यूज करोगे, ओल्ड रेशियो। एम आई क्लियर, कोई डाउट, फिर से देखना है एक बार, समझना है, कोई डाउट नहीं है, फाइन, आगे बढ़े। ठीक है, देखो दिस एग्जाम्पल इज इनफ फॉर डूइंग प्रैक्टिस। यदि अब आपके सामने कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आई होप यू कैन सॉल्व इट। ठीक है, देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा डिस्प्यूटेबल आइटम, दैट इज IFR। IFR का फुल फॉर्म क्या है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। अब ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन क्या होता है, फ्लक्चुएशन का मतलब क्या होता है, आपने शेयर खरीदे, शेयर के प्राइसेस स्टैटिक होते हैं क्या, नहीं होते, फ्लक्चुएशन होता है। ठीक है, फ्लक्चुएशन होगा तो क्या है, अब फ्लक्चुएशन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, राइट। तो इन दैट सिचुएशन ऑल्सो you prepare what one more reserve that is known as what investment fluctuation reserve। मान लो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व आपने कितना बनाया, 30,000। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी है आपकी, 1 लाख। अब आप क्या करोगे, यहां से कंपेयर करोगे कि फ्लक्चुएशन कितना हुआ है और फिर इसके अकॉर्डिंग ये वाली सिचुएशन को सॉल्व करोगे। ठीक है, तो फर्स्ट केस देखो, व्हेन देयर इज नो इंफॉर्मेशन और देयर इज नो फ्लक्चुएशन इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। मतलब मार्केट वैल्यू ऑफ ये कौन सी वैल्यू कहलाती है, बुक वैल्यू। ये कौन सी वैल्यू कहलाती है, बुक वैल्यू। और अब बुक वैल्यू को हम कंपेयर किससे करेंगे, मार्केट वैल्यू से। जैसे मैंने बोला मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 1 लाख, तो आप इससे कंपेयर करोगे कि इससे कंपेयर करोगे, इन्वेस्टमेंट से करोगे ना, रिजर्व से तो कंपेयर नहीं करोगे। मैंने बोला मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज ₹1 लाख। आपने यहाँ देखा कि इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू कितनी है, 1 लाख की। कोई फ्लक्चुएशन हुआ क्या, नहीं हुआ, हुआ क्या, कोई अप्स एंड डाउन हुए क्या, पहले भी 1 लाख ही था अभी भी हुआ क्या, वैष्णवी कोई डाउट है पूछ ले, वो अभी बाद में बात कर देना। अभी हमने क्या बोला, when there is no information, information नहीं दी है तो डिस्प्यूटेबल आइटम को बिना बोले राइट ऑफ करना है। आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी, आप क्या करो, राइट ऑफ कर दो। ठीक है, कोई डाउट, फाइन, चलो। when there is no information or when there is no fluctuation in the value of investment, यहाँ पे हम लिख देते मार्केट वैल्यू, नहीं तो कंफ्यूज हो गए। when there is no fluctuation in the market value of investment, मार्केट वैल्यू में क्या नहीं हुआ है, कोई फ्लक्चुएशन नहीं हुआ है, इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू भी उतनी है, मार्केट वैल्यू भी उतनी है। व्हाट यू विल डू, IFR अकाउंट डेबिट, कितने से डेबिट करोगे,
30,000 से। हम ट्रीटमेंट किसका कर रहे हैं? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का। रिजर्व इज द पार्ट ऑफ प्रॉफिट दैट्स व्हाई एंजॉयड बाय द पार्टनर्स। इन विच रेशियो? ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो जो भी दे रखा आपकी बुक में। क्या फर्स्ट एंट्री क्लियर है? कोई डाउट? नेक्स्ट, when investment fluctuation reserve is more than fluctuation। अब एग्जाम्पल लेते हैं। when market value of investment when market value of investment is चलो yes, for example when market value of investment is what? मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मान लो 90,000 है। कितनी है? किससे कंपेयर करोगे? इससे कंपेयर करोगे कि इससे कंपेयर करोगे? इससे कंपेयर करोगे ना, बुक वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू को कंपेयर करोगे। बताओ फ्लक्चुएशन कितने का हुआ? 10,000 का। मार्केट वैल्यू कितनी है? 90,000। बुक वैल्यू कितनी है? 1,00,000। फ्लक्चुएशन कितने का हुआ? 10,000। ठीक है, माइनस में जा रहे हैं हम। ठीक है, और हमारे पास उस फ्लक्चुएशन से निपटने की व्यवस्था कितने की है? 30,000। ठीक है, तो ये तो हर हाल में आप क्या करोगे? डेबिट करोगे ही। क्या ये क्लियर है? ठीक है, अब फ्लक्चुएशन कितने का हुआ? यहाँ जो इन्वेस्टमेंट लिखा है, हियर वी हैव टू टेक द अमाउंट ऑफ फ्लक्चुएशन। अब देखो, असेट्स की वैल्यू कम हो तो क्रेडिट करो। ठीक है, कितने से कम हुई है असेट्स की वैल्यू? कम, 10,000। व्हाट अबाउट 20,000 दैट इज एंजॉय बाय पार्टनर्स? कितना? 20,000। क्या ये समझ में आ गया एग्जाम्पल? कोई डाउट? ठीक है, नेक्स्ट, when IFR is equals to fluctuation। when IFR क्या है? फ्लक्चुएशन के इक्वल है। अब कैसे देखें कि फ्लक्चुएशन के इक्वल है? तो फॉर एग्जाम्पल मार्केट वैल्यू, एमवी मतलब मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 70,000। किसको कंपेयर करोगे? मार्केट वैल्यू एंड बुक वैल्यू। मार्केट वैल्यू कितनी है? 70,000। बुक वैल्यू कितनी है? 1,00,000। कितने का फ्लक्चुएशन हो रहा है? कितने का फ्लक्चुएशन हो रहा है? 30,000 का। 30,000 का फ्लक्चुएशन हो रहा है और हमारे पास व्यवस्था भी कितने की है? 30,000 की। तो राइट ईयर 30,000 एंड 30,000। क्या पार्टनर्स के लिए कुछ बचा? नहीं बचा। एम आई क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट, when IFR is less than fluctuation, take an example। for example market value of investment is 65,000। कितनी है मार्केट वैल्यू? बताओ कितने का फ्लक्चुएशन हुआ? 45 की 35। 1,00,000 में से 65,000 माइनस कर दूं, कितना हो गया? 35। 35 के नुकसान को निपटने के लिए हमारे पास व्यवस्था कितनी है? 30,000। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डेबिट कितने से होएगा? ये तो हर हाल में 30 से ही होएगा, इसको आप मैनिपुलेट नहीं कर सकते हो। अब नुकसान हो रहा है ना 5,000 का, क्या नुकसान डायरेक्ट पार्टनर्स कैपिटल में ले जा सकते हो? नहीं, हमारे पास उसके लिए कौन सा अकाउंट है? रिवैल्यूएशन। अनदर नेम इज P&L एडजस्टमेंट। 5,000 को हम कहाँ ले जाएंगे? क्लियर? और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हुई है, कितने से कम हुई है? 35। तो टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। यहाँ कोई डाउट? नेक्स्ट, अब ये वाले लॉस को राइट ऑफ कर देंगे तो पार्टनर्स कैपिटल क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। 5,000 5,000। समझ में आ गया? ये नुकसान भुगतेगा कौन? पार्टनर भुगतेंगे। कितना? 5,000। डेबिट कौन होगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये समझ में आ गया? हाँ, यदि जैसे सिर्फ
एक ही मतलब जैसे एक पर्टिकुलर सिचुएशन का क्वेश्चन आता है तो फिर ये दोनों एंट्री करना है आपको, ठीक है। बट ये जी जैसे पूरा रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के लिए आता है या पूरे एक साथ बहुत सारी एंट्री आती है तो फिर एट लास्ट राइट ऑफ किया जाता है, ठीक है। उसको फिर बीच में नहीं कि चलो आईएफआर की एंट्री आई है अब इसको राइट ऑफ कर दो, रिवैल्यूएशन वाली एंट्री आई है तो ठीक है इसको राइट ऑफ कर दो, नहीं। यदि नंबर ऑफ एंट्री है रिवैल्यूएशन की तो पहले सारी एंट्रीज कर देंगे, उसके बाद फाइनल कैलकुलेशन करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस की, ठीक है। बट फिलहाल सिर्फ आपके सामने ये केस है तो यू हैव टू सॉल्व लाइक दिस, ठीक है। नाउ व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज मोर देन बुक वैल्यू, मार्केट वैल्यू क्या है, ज्यादा है एज कंपेयर टू बुक वैल्यू, मार्केट वैल्यू इज 1,20,000, पॉजिटिव फ्लक्चुएशन है, ठीक है। कंपेयर करो, बुक वैल्यू 1 लाख है, मार्केट वैल्यू कितनी है 1,20,000, इन दैट सिचुएशन 20,000 का फायदा हो रहा है, ठीक है। एक तो 20,000 का फायदा हो रहा है, दूसरा इस रिजर्व की जरूरत नहीं है, तो इन दैट सिचुएशन आईएफआर तो हर हाल में डेबिट हो गई, कितने से 30,000 से। मिलेगा किसको, पार्टनर्स को। क्यों पार्टनर्स को मिलेगा, क्योंकि कोई फ्लक्चुएशन हुआ तो है पर पॉजिटिव साइड है, ठीक है। फ्लक्चुएशन हुआ तो है पर पॉजिटिव है, झटका नहीं लग रहा है, जोर का झटका नहीं लग रहा है, अच्छा वाला लग रहा है, राइट। अब इन्वेस्टमेंट कितने से बढ़ रहे हैं, कंपेयर दिस एंड दिस, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितने से बढ़ रही है 20,000। तो क्या जिस तरह से लॉस को डायरेक्ट नहीं लिख सकते उसी तरह से प्रॉफिट को भी डायरेक्ट नहीं लिख सकते, ठीक है। जैसे देखो प्रॉफिट होता है तो हम क्रेडिट करते हैं कि नहीं, तो इसलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्या करा हमने, क्रेडिट करा। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस को क्रेडिट करते हैं वैसे हमने रिवैल्यूएशन को क्रेडिट किया है। क्या ये बात समझ में आ गई। अब ये फायदा होगा किसको, पार्टनर्स की कैपिटल क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी, ठीक है। और रिवैल्यूएशन क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो यदि पॉजिटिव वाला फ्लक्चुएशन होता है तो इन दैट सिचुएशन यू हैव टू सॉल्व दिस 3 एंट्री, आईएफआर को राइट ऑफ कर दो, ठीक है। जो प्रॉफिट हुआ है उसकी एंट्री कर दो, ठीक है। नेक्स्ट जो भी प्रॉफिट हुआ है वो पार्टनर्स को ट्रांसफर कर दो, ठीक है। दिस इज द वे टू सॉल्व द क्वेश्चन ऑफ डिस्प्यूटेबल आइटम। नोट्स लिख लो, ठीक है, एक ही प्लेस पे सब कुछ आपके पास अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। एंड द क्वेश्चन बेस्ड ऑन इट, ठीक है, यू कैन इजीली सॉल्व ऑन द बेसिस ऑफ दिस नोट्स, ठीक है। तो क्या समझ में आ गया, ठीक है। चलो that's all for today. Tomorrow we will continue with the same topic and we will solve number of numericals.